Students, today I will teach class 4 chapter 1.1 relationship. You already read this chapter in class 3. It means in previous year you also read relationship. It means you know what is relationship. Yet I again reply and I again tell you what is relationship. Relationship is a connection between people to people are known as relationship. Relationship, you also read how many type of relationship around us. In class 3, you read there are two type of relationships. Firstly, blood relationship. Secondly, friend relationship. Blood relationship, it means that relationship that are connected to our fathers और our mothers. यानी ऐसा रिलेशनशिप जो मेरे पापा से या आपकी माँ से या आपके पापा से जुड़ा हो, तो वो सब आता है ब्लड रिलेशनशिप. लेकिन जो रिलेशनशिप आप सोसाइटी में अपने बारे में आसपास में जो जुड़े हुए रिलेशनशिप है वो सारे आते फ्रेंड रिलेशनशिप. इन दिस चैप्टर यू लर्न हाउ रिलेशनशिप कम. वी नो रिलेशनशिप कम विथ ए न्यू बेबी बॉय व्हेन बेबी आर इन मदर वूम्ब. बच्चा जो होता है माँ के गर्भ में होता है, तब से उनसे माँ से अफेक्शन हो जाता है. फर्स्ट रिलेशनशिप जो चाइल्ड का है अपनी माँ से होता है, उनके पेट से जुड़ा है, उनसे खाना खा रहा है, सब कुछ. जब वो जन्म लेता है सबसे पहले माँ को पहचानता है. इसलिए फर्स्ट रिलेशनशिप नेक्स्ट अपने फादर को पहचानता है, वो बच्चा बड़ा होता है. इस तरह बेबी जो बॉर्न हो गए, उसी तरह बेबी बॉर्न हो गए, रिलेशनशिप बन गया. जिस तरह अदर एनिमल्स के बेबी होते हैं उसी तरह ह्यूमन के भी बेबी होते हैं, हम लोग के बेबी होते हैं. इस तरह रिलेशनशिप को हम लोग जान गए. रिलेशनशिप में किस तरह आगे स्टेप बढ़ता है. व्हेन एनीबॉडी मैरी देन रिलेशनशिप एक्सटेंड. जब कोई लोग शादी करते हैं तो रिलेशनशिप एक्सटेंड करता है, बड़ा हो जाता है, आपका परिवार बड़ा होता है, फैमिली बड़ा हो जाता है, सब लोग बड़े हो जाते हैं. रिलेशनशिप एक्सटेंड कब कर जाता है? जबकि कोई न्यू कपल्स मैरिज करते हैं, जब वो शादी करते हैं तो रिलेशनशिप बड़ा होता है. इस तरह रिलेशनशिप जान गए हम लोग. रिलेशनशिप किस तरह होता है. साथ साथ रिलेशनशिप बढ़ता है, रिलेशनशिप अफेक्शन बढ़ता है. कैसे? सुनने से, देखने से, टच करने से. यानी ये हम लोग का सेंस ऑर्गन है जो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करते हैं. टच, फील, सेंस एंड साइट, इन सब के द्वारा हम क्या कर सकते हैं. फिर जो आगे लेकिन कुछ लोग जो होते हैं डिसेबल्ड होते हैं, डिसेबल्ड पीपल, इसको हम लोग कहते हैं डिसेबल्ड. हुआ डिसेबल्ड पीपल ऐसे लोग होते हैं जिनका सही तरह से कोई सेंस ऑर्गन वर्क नहीं करता. जो हो सकता है वो दिखाई ना पड़ता हो, कुछ लोग सुन नहीं पाते हैं, कुछ लोग सही से बोल नहीं पाते. तो ये लोगों को लोग कहते हैं डिसेबल पीपल. और ऐसे डिसेबल पीपल के अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है. वो लोग सुन नहीं पाते हैं या देख नहीं पाते हैं, फिर भी वो समझ जाते हैं. अदर फीलिंग से उनके अंदर अदर ऑर्गन जो होता है ज़्यादा स्ट्रांग होता है. तो फिर तो वो ना सुनते भी नहीं होते हैं या देखते नहीं हैं या बोलते नहीं हैं, तो भी अपने जितना भी इमोशंस है वो एक्सप्रेस कर देते हैं. मीन्स जो डिसेबल पीपुल है उसके अंदर दूसरा जो ऑर्गन्स है वो ज़्यादा डेवलप होता है. इस तरह आप लोग जान गए. कुछ लोग जो देख नहीं पाते हैं उनके लिए एक स्क्रिप्ट बना हुआ है, उसका नाम है ब्रेल स्क्रिप्ट. ब्रेल स्क्रिप्ट, व्हाट आर ब्रेल स्क्रिप्ट? एक स्क्रिप्ट है जो लोग देख नहीं पाते उनको पढ़ने के लिए. वो पढ़ेंगे कैसे? इसमें अक्षर उठा होता है 3D टाइप से, वो टच करके उसको छू कर समझ के पढ़ते सीखते हैं. कुछ लोग बोल नहीं पाते तो वो एक्सप्रेस करते हैं. फिंगर एक्सप्रेसमेंट वो समझाते हैं क्या समझाना है, किस तरह बोलना है. फिंगर एक्सप्रेसमेंट करते हैं. तो ये हो गए जो बोल नहीं पाते हैं. जो नहीं बोल पाने वाले लोग इस तरह का करते हैं. इस तरह रिलेशनशिप के बारे में आप लोग जानेंगे कि रिलेशनशिप कैसा होता है. रिलेशनशिप में हमको ये बात और जानना चाहिए, रिलेशनशिप में हमको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए? रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर पेरेंट्स. कैसे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए? रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स फॉलोइंग वेज टू हेल्प, टू बी हेल्पफुल. उनके लिए आप मददगार, उनको कुछ काम में हाथ बटाना चाहिए. फिर क्या करना चाहिए? टू बी रिस्पॉन्सिबल. अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने हाइजीन को लेकर, सब कुछ को लेकर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि हाँ हम काम रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं. नेक्स्ट, गुड लिसनर. हमें सबकी बात ध्यान से सुननी चाहिए. ऐसे नहीं कोई बोल रहा है ना सुने भाग्य वहाँ से. तो एक रिलेशनशिप के अंदर हमको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. किसके लिए? गुड लिसनर, को अच्छे सुनने वाला होना चाहिए. साथ साथ जो भी बड़े बोले उनको ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना चाहिए. मानना चाहिए कि जो बड़े लोग कह रहे हैं
वो सही है। Thanks in this chapter. You will